मैं डॉक्टर प्रतिभा। डॉक्टर प्रतिभा। हाँ जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं मेडिकल कॉलेज मेरठ में रहती हूँ। मेरठ मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी। अ, आप मेरे को ये आपके साथ जुड़ के। मेरा आपसे एक सवाल है। मेडिकल जी मेडिकल के हिसाब से मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जी महिलाओं को, जो लड़कियां हैं या फिर कॉलेज गर्ल्स है, या जी। जो भी महिलाएं हैं, उनको ज्यादातर जो मेडिकली प्रॉब्लम, जो जेन्युइन प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखिए, जैसे महिलाएं हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं, जब वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ती हैं, पहले तो उनको स्कूल में बहुत, आज के जैसे मेरे खुद के दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो जैसे वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में काफी एजुकेशन उनको दे दी जाती है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो यू शुड, द ईच एंड एवरी गर्ल शुड नो द अबाउट द बैड टच और गुड टच। ठीक है। दूसरी चीज है कि जब उनका प्यूबर्टी की तरफ वो बढ़ती है तो कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। चेंजेस आते हैं, सही है, सही। तो एवरीबडी शुड नो अबाउट दीज चेंजेस। वैसे तो उनके कोर्स में, क्योंकि मेरे बच्चे भी 10th में है और मैं उनको शुरू से पढ़ाती रही हूँ, तो वो काफी पहले से 6-7 क्लास से शुरू हो जाता है। तो जी बेटर ये है कि जी। तो आपके घर की औरतें में आपकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती है। ठीक है। या आपका और कोई कजन्स भी हो सकते हैं। तो उनको उसके बारे में स्पेसिफिकली बताएं, या ऐसा नहीं छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं खुद अपनी बताती हूँ कि जब मेरी ग्रोइंग एज थी एंड आई गॉट वन फर्स्ट ऑफ माय पीरियड, तो मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, हाँ, क्योंकि उस समय सेक्स एजुकेशन को बिल्कुल छुपा के रखा जाता था। छुपा के आज ऐसा नहीं। हाँ जी। ठीक है। तो 3-4 डेज तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन फाइनली अपने आप ही मैनेज करती रही किसी तरह से। लेकिन फिर मैंने अपनी मदर को बताया, तो उन्होंने उस वक्त भी मतलब मेरे को नहीं बताया, क्योंकि वो, मेरी मदर को ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इस बारे में ज्यादा वो भी नहीं कि भाई बच्चों को बताना चाहिए। तो बता। मैं जानती हूँ कि जो भी उनकी बॉडी के चेंजेस है अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो उनको बच्चों को सब बताया जाना चाहिए। और जो सेक्स एजुकेशन है वो बहुत मस्ट है, वो देनी चाहिए उनको। देनी चाहिए, सही है, सही है। ये चीज़ पाने की नहीं है, क्योंकि अगर आप वो बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से गैदर करेगा तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई उसको बरगला सकता है, कुछ झूठ भी बता सकता है। लेकिन आपके घर की बेटी है, तो जो घर की औरतें हैं वो आपको जो सच्चाई है बिल्कुल स्पेसिफाई करके वो बताएंगी, तो वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल मस्ट है। क्योंकि और जो कहते हैं उनकी कि अपनी घर से। प्रॉब्लम है, जी 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 हाँ जी, जी, बोलिए। हाँ, जो उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो डिस्कस करेंगी तो डेफिनेटली दे विल गेट द आंसर। सही है। कि क्योंकि अगर उनको कैसे डॉक्टर की जरूरत घर से ही अगर ये चीज को संभाला जाए अच्छी तरीके जी से, जी, तो वो संभल सकती बिल्कुल। हाँ जी, है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं बता सकती, नहीं नहीं बताती। घर में कोई बताने वाला होता नहीं है, मम्मी जॉब पे जाती है या घर में कोई होता नहीं है, तो सहेलियां होती है, लेकिन पता नहीं कि वो उनके साथ कितनी कंफर्टेबल होती है, तो उनको दिक्कतें तो नहीं आती ही रहती है। नहीं, बीइंग अ वर्किंग वूमन, मैं शुरू से ही मतलब इवन मैंने अपनी स्टडीज भी अपने बच्चों के साथ ही पूरी करी है। तो ये आपका अपना टाइम मैनेजमेंट है कि आप बच्चों को किस तरह से, बच्चों का टाइम और अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। मैनेज कर सकते हैं। मैं अपनी एमडी, मेरे दोनों बच्चे थे, मेरे ट्विंस हैं, दोनों बच्चों के साथ मैंने अपनी एमडी की डिग्री कंप्लीट की। मतलब उसके बाद ही एडमिशन लिया, पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने सब कुछ किया। अभी मैं नौकरी भी करती हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम ऑल द टाइम आई एम मैनेजिंग माई टाइम विद माई किड्स। तो वो जो भी चीजें होते हैं, मेरे बच्चे मेरे को सब आके बताते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे उनकी बुक्स में उससे कुछ आगे की अगर इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये इनको होनी चाहिए, तो मैं उनको बता देती हूँ, जी जी बेटे को भी है को भी। जी। अभी मदर के बारे में जो मेरा एक सवाल है आपसे कि आज के जी। हिसाब से महिलाओं को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? उनको कौन सी चीज की ये सावधानी रखनी चाहिए आज के जनरेशन में? वैसे आज तो के वैसे जनरेशन के आज की जनरेशन वैसे तो बहुत स्मार्ट है मतलब जितना मैं स्मार्ट है, जानती हूँ, क्योंकि स्मार्ट मेरे स्मार्ट है। बच्चे ही आते हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उसमें गर्ल्स भी होती हैं। तो आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उसको सब। सब पता है, क्योंकि अवेलेबल ऑन द नेट। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ की जो आपके घर के लोग हैं, घर की फीमेल्स हैं, इवन घर के मेल्स भी हैं, मतलब हाँ फादर है, ब्रदर है। हाँ तो हाँ। अगर किसी में उनको डाउट लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो उनको उसको पूरा खुल के उस पर बात करनी चाहिए। ये बात नहीं कि करनी आप चाहिए। उनको, तो अभी अनीता जी ने बोला कि आपको फ्रेंडली रहना है अपने बच्चों के। अगर आप फ्रेंडली, अगर आप पेरेंट बन के रहोगे तो आज, क्योंकि आज के आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है।
हमारी सोसाइटी में। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि हमारी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो हमारा घर होता था या पड़ोस होता था, लेकिन आज की तारीख में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आपका टीवी है, आपका नेट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रह के उनको बिल्कुल अपने उसमें लेके कॉन्फिडेंस में कि आप उनको कोई चीज गलत भी हो जाए तो भी मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर कोई चीज गलत भी हो गई तो मेरी मम्मा को या मेरे पापा को मैं बताऊंगी, तो वो रिएक्ट करेंगे, वो मेरे से फ्रेंडली और मुझे समझाने वाली या मेरे बेटरमेंट के लिए मेरे से बात करेंगे। हाँ सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ जी। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को अपने बच्चे संभालने, तो जो मेरी सोसाइटी है वो भी संभालनी है, और जो सोसाइटी ने मुझे दिया है वो मुझे वापस भी लौटाना है, तो ये उसके बारे में काम करता है। तो ये सोच मुझे अच्छी लगी। कोई पैसा नहीं लेता, आपको सिर्फ समय देना है और अपना समय देना है और जुड़ के रहना है उनके साथ। हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही है। अनीता जी, आप सुन रही है मेरी बात को? जी मैडम, जी मैडम। मुझे आपसे भी यही सवाल है, श्रवण संघ का मतलब क्या है, या इसका कौन से मायने है, या शुरुआत कैसी है इसकी? देखिए, हमारा जो संघ है ना वो बुद्ध से पहले का संघ है। ऐसा नहीं है कि श्रमण संघ हमारा कोई नया संघ है, ये बहुत पुराना संघ है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं खो गया, मिट गया धीरे धीरे, क्योंकि हमारे लोगों ने साथ बैठना बंद कर दिया। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते चले गए जी। तो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो हमारा जो ये संघ, जो श्रमण संघ है, पुराना संघ है, बुद्ध के समय का संघ है, जो जब से चलता ही आ रहा है। और अभी भी अब ये नए सिरे से ये शुरू हुआ है। इसमें हम सब लोग जो समण लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी जी, ताकि जो हमारे हक अधिकार हैं, जो हमारे हक अधिकार जा चुके हैं, जब तक हम संघ में नहीं आएंगे तब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। प्रकृति का भी यही नियम है कि प्रकृति में जो भी चीज है सब इकट्ठा होकर रहती है। आप किसी को भी ले लीजिए, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। तो जो हम लोग हैं, जो बहुजन है, जो मूल निवासी हैं यहाँ के, जो समण हैं, उनको भी हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। सही। तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं और तभी हमारे अधिकार बच सकते हैं। इसलिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कांचन जी, कांचन जी, हाँ जी, आप सुन रही है मेरी बात? जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। आपको भी यही सवाल है? जी जी, जो अभी आपने सुना ही होगा। हाँ, तो आपकी बहुत सारी बातें, जी बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे अनीता जी ने, पुष्पा जी ने। हाँ जी। तो वही बात है। देखिए, मतलब ये वी का संदेश क्या है कि हम जुड़े। और जुड़ने का मतलब एक विचारधारा से जुड़ना, एक भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, शोर शराबा नहीं करना है, एक मतलब तयशुदा रास्ते पे चलना है, जीत की तरफ, जुड़ने की तरफ, है ना। देखिए, संघ था बहुत, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध क्या है? बुद्ध कोई नाम नहीं है, जैसा मैं समझती हूँ, है ना। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जैसा मैंने समझा है, बुद्ध क्या है? वो कोई व्यक्ति नहीं है। बुद्ध मीन्स ज्ञान की पराकाष्ठा। आप ज्ञान की शरण में जाओ, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। दूसरी चीज आती है धम्म। धम्म कोई धर्म नहीं है, आप पूजा पाठ करो, ये सब दुनिया भर की चीजें, ये दो धूप अगरबत्ती सारा कुछ करें, माला जपे, नहीं। धम्म क्या है? एक मतलब धम्म एक वे ऑफ लिविंग जो है आपका, मतलब किस तरह का आचरण आपको जीवन में करना है। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन शैली है। धम्म मतलब एक जीवन शैली है, तो ये जो जिसका आचरण, जो सद आचरण पर आधारित है, शांति का प्रतीक भी तो है धम्म। हाँ जी, उसमें सब कुछ आ जाता है ना। धम्म का एक बहुत बड़ा मतलब रूप है, और इसकी डेफिनेशन जितना आप मतलब
बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में कर सकते हैं। एक मोटी मोटी तौर पर एक जीवन शैली कहें। अब जीवन शैली में हमारे उसमें क्या है, कोई भी मतलब खराब आचरण ना हो। सदाचरण में सारी चीजें, आप झूठ बोले और मतलब कुछ भी ऐसा काम ना करें, झूठ बोलना है और किसी को परेशान करना है और किसी की मदद नहीं करना, मतलब हम सच बोलें, सच के मार्ग पर चलें, अच्छे से अच्छा जीवन यापन करें, व्यसन से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें और किसी का कितना भी हम हित कर सकते हैं उतना करें। अब तीसरा क्या है, संग, संग की शरण में आओ। आपने ज्ञान, आप ज्ञानवान हो गए है ना, और आपने, आपका आचरण भी अच्छा है लेकिन आप अकेले हैं, तो उससे आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप संग में आए। देखिए संग में क्या, बचपन से हमने सुना है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, है ना, हम सब ने सुना है सोने की चिड़िया। बचपन में तो समझ में नहीं आता था, आज जब संघ के बारे में सुनते हैं और उसकी महिमा का जो मतलब बखान लोग करते हैं, तब समझ में आता है कि ये संघ था। क्योंकि हम लोग जब पॉजिटिविटी से जुड़े रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की बात को समझते थे और हर कदम पे एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, और मतलब अपनी हर छोटी मोटी, छोटी बड़ी जो भी समस्याएं, हर बात बुरी या सही जैसी भी है, वो एक दूसरे शेयर करते थे। और तो वो जो संघ में था, और संघ की ताकत, संघ में हमेशा शक्ति होती, संघ की ताकत थी कि हमारे पास शिक्षा जो थी वो उन्नत थी, हम विश्व गुरु थे जी, ठीक है ना, वो संघ की ताकत थी। हमारे पास मतलब जो समृद्धि थी, ठीक है, और रोजगार, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन एक संघ टूटा, हम बिखरते चले गए, वजह जो भी रही हो, हम बिखरते चले गए। और देखिए वही भी, अब वहां पर हम लौट के वहीं आ गए जहाँ से हमारे सवाल शुरू थे, अपने परिवार पे। मतलब शायद हम आत्म केंद्रित होते गए, हम सेल्फिश होते गए, और हमने संघ को तोड़ा, समाज को तोड़ा, फिर परिवार में संयुक्त परिवार आए, उसको भी से में हमें उन्मुक्त हुए हम इतनी ज्यादा सिर्फ अपने बारे में कि हमें कोई मतलब नहीं कि इन्होंने हमें क्यों कहा, हम इस पर आ गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे बड़े ने अगर हमने किसी बात को टोका है तो हमारे हित में होगा, तो जो है हमें वो बात बुरी लगने लगी और हम अलग होते गए। फिर एक परिवार, अब परिवार में भी आप देख रहे हैं, 2 बच्चे हैं, कोई इस कोने में बैठा, कोई उस कोने में बैठा, और उसके बिखराव का ये आया कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाने लगे हैं, और उसके अलावा जो है मतलब जो एट्रोसिटीज हमारे साथ में वो बढ़ती जा रही है। लोगों को पता है हम इस बच्चे को थप्पड़ मार देंगे ना तो इसको कोई सुनेगा ना, ये घर पे जाके शायद कहेगा, या जो बच्चा बहुत हमारा मतलब इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, तो या जो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, उनके साथ में जो कॉमन लोग हैं वो उनके साथ में इस हद तक मतलब उनके शोषण करते हैं, उनका मतलब बुरा व्यवहार इस हद तक करते हैं कि वो बच्चे टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि अकेले रहते हैं, वो शेयर ही नहीं कर पाते किसी से। करना चाहिए आपसे फिर बात करेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आपसे ज्वाइन करते हैं। हमारे विजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।